वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, सेट नंबर 5 आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। ठीक है, तो पहला क्या बोलता है, वर्ष 2026 में, ठीक है, वर्ष 2026 में राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, कितना पद्म पुरस्कार को स्वीकृति प्रदान किया है, तो 131। ये याद रखिएगा कि 2026 में टोटल पद्म पुरस्कार कितना मिला, कुल मिला करके 131 पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति ने दिया। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो कितना कितना मिला है, तो 5 पद्म विभूषण मिला है, 13 पद्म भूषण मिला है और 113 पद्मश्री मिला है। ठीक है, 5 क्या मिला है, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण अवार्ड मिला और 113 पद्मश्री मिला है। ठीक है, इसमें रोहित शर्मा भी हैं जो फेमस क्रिकेटर हैं, उनको भी पद्मश्री मिला है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर को मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण की बात करें तो धर्मेंद्र देओल को मिला है जो एक्टर थे। ठीक है, जिनका निधन हो गया हाल ही में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा 5, 13, 113। और दूसरा नंबर का जो सबसे हाईएस्ट पुरस्कार होता है वो पद्म विभूषण होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा बोल रहा है, पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से 19 महिलाएं, 6 विदेशी और 16 मरणोपरांत पुरस्कार है। ठीक है, कितनी महिलाएं हैं, 19 महिलाएं हैं, 6 विदेशी और 16 जो है मरणोपरांत पुरस्कार है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही दिया हुआ। चौथा स्टेटमेंट की बात करें तो पद्म पुरस्कार 2026 के लिए बिहार की जो है ना 3 प्रमुख हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। तो पृथ्वी से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी तक पहुंचने वाले पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी। ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष की दूरी तक पहुंचने वाले पहली मानव निर्मित वस्तु वो कौन सी होने वाली है, तो वो होने वाली है वाइजर 1। कौन सी होने वाली है, वाइजर 1। ठीक है, अगला कुछ सवाल पे चलते हैं। तो अगला है, आयकर अधिनियम 2025 किस तारीख से प्रभाव में आएगा। ठीक है, आयकर अधिनियम 2025 जो है वो किस तारीख से प्रभाव में आएगा, तो 1 अप्रैल 2026 से। कब से, 1 अप्रैल 2026 से। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया। ठीक है, क्या है, पैमाना वेब आधारित पोर्टल, ये किसके द्वारा, कौन सा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये आपका कौन सा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, पैमाना पोर्टल। ठीक है, पैमाना पोर्टल। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है, निम्न में से रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन है। ठीक है, कौन सा हेलीकॉप्टर, रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन है, तो इसमें कौन हो जाएगा, हंसजा शर्मा। कौन हो जाएगा, हंसजा शर्मा। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महाराष्ट्र के गणेश उत्सव को दिया गया। किसको, महाराष्ट्र के गणेश उत्सव को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया गणतंत्र दिवस में 2026 में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। तो ये दुर्घटना कहाँ हुआ था, तो ये दुर्घटना कौन से एयरपोर्ट पे हुआ था, तो ये दुर्घटना जो है ना ये हुआ था बारामती एयरपोर्ट पे। कौन से एयरपोर्ट पे, बारामती एयरपोर्ट पे हुआ था। ठीक है, उप मुख्यमंत्री जो है मुंबई के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनकी मौत हो गई। और उनके जगह अभी उप मुख्यमंत्री कौन है, सुनेत्रा पवार। कौन है, सुनेत्रा पवार। ठीक है, सुनेत्रा पवार जो कि उनकी पत्नी है, वो अभी उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, और मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। क्लियर है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है, निम्न में से किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित किया है। तो ये कौन सा देश है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। कौन सा देश है, फ्रांस। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया वो फ्रांस है। और सबसे पहले 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वो कौन किया, वो ऑस्ट्रेलिया किया। कौन किया, ऑस्ट्रेलिया किया। अगला हम लोग देखते हैं, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट जो है ये किसके द्वारा चलाया गया, तो ये चलाया गया DRI के द्वारा। किसके द्वारा, DRI के द्वारा। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व मार्क टूली का नई दिल्ली में क्या हो गया, निधन हो गया है। तो मार्क टूली किससे संबंधित थे, ठीक है, मार्क टूली किससे संबंधित थे, तो मार्क टूली एक पत्रकार थे और ब्रॉडकास्टर थे। क्या थे, पत्रकार और ब्रॉडकास्टर थे। अगला सवाल है,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से निम्न में से किसे सम्मानित किया? ठीक है, तो इनमें से किसे अशोक चक्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया? तो वह शुभांशु शुक्ला। और ये जो है ना, यही गए थे स्पेस में। कहाँ गए थे? स्पेस में, अंतरिक्ष में। ठीक है, अंतरिक्ष में ये गए थे। क्लियर है? अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, एक लघु बचत योजना है। ठीक है, ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, कितना साल पूरा कर लिया? 11 साल। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुआ था? 2015 में। ठीक है, तो इस योजना के बारे में कथन दिया है और गलत कथन को चुनना है। क्या करना है? गलत, सही को नहीं, गलत कथन को चुनना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ब्याज दर वर्तमान में कितना है? 8.5%, 8.2%। ठीक है, 8.2% प्रति वर्ष है। ये गलत दिया हुआ। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, है ना, क्योंकि गलत कथन चुनना। बाकी बात, अधिकतम वार्षिक जमा सीमा कितना है? 1.5 लाख रुपये। ठीक है, खाता खोलने की तारीख क्या है? तारीख जो है 21 वर्ष की अवधि पूरा होने पे खाता जो है परिपक्व हो जाता है। खाता खोलने की तारीख से लेकर के 21 वर्ष तक पैसा जमा करना होता है। ठीक है, खाता जो है बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक किसी भी समय खोला जा सकता है। ठीक है, यानी 10 साल तक में किसी भी समय जो है सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला जा सकता है। तो ये तीनों सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रभाव से बने तूफान फर्न ने कहाँ दस्तक दी है? तो फर्न कहाँ पे आया है? ठीक है, ये किससे बना? आर्कटिक हवा से बना। तो फर्न कहाँ पे आया? तो फर्न जो है यूएसए में आया। कहाँ पे? यूएसए में आया। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। तो अगला है निम्न में से किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है, गुटखा हो गया, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पे पूरी तरीके से प्रतिबंध कौन से राज्य के द्वारा लगाया गया? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, और इसके जो सीएम है, मतलब कि मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। ठीक है, मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला है ऑपरेशन के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन गलत है उसके बारे में बोला। ठीक है, तो सबसे पहला है भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी 1 जम्मू कश्मीर में चलाया। ठीक है, त्रासी 1 कहाँ चला है? जम्मू कश्मीर में, आतंकवादी के खिलाफ। दूसरा है राज्यों को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया। त्रासी 1 जो है किसके द्वारा चलाया गया? वो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन प्रहार किसके द्वारा चलाया गया? तो पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर चला एक आतंकवादी विरोधी अभियान है? नहीं। ठीक है, ये आतंकवादी विरोधी अभियान नहीं है। ठीक है, ये माओवादी विरोधी अभियान है। क्या है? माओवादी विरोधी अभियान है। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया है और यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा दिया उपयुक्त में तो सभी असत्य, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि गलत कथन चुनना। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, नाम है और नियुक्ति है। ठीक है, तो बोल रहा है बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? नितिन नवीन बने हैं। जो अभी करंट में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो नितिन नवीन है और वही सबसे कम उम्र के हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, ठीक है, तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की बात करें तो वो कौन है? प्रवीण वशिष्ठ है। कौन है? प्रवीण वशिष्ठ है। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, सीवीसी इसको बोला जाता है, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और आईटीबीपी के प्रमुख कौन बने हैं? तो शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन बने? शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। ठीक है, आईटीबीपी के प्रमुख शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही है या दोनों सही है या कोई एक गलत है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब राज्य ने द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, कैशलेस हेल्थ केयर के द्वारा, कैशलेस हेल्थ केयर के लिए जो है ना मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ स्टार्ट किया गया? पंजाब में। तो ये स्टेटमेंट सही दिया। दूसरा है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना किस सरकार के द्वारा मतलब शुरू किया है? गुजरात सरकार के द्वारा। कितना? 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्लियर है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन है? तो महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज है नेट साइबरब्रंट, और ये किसकी है? मुंबई इंडियंस की प्लेयर है। कौन है? मुंबई इंडियंस की प्लेयर है। ठीक है, क्लियर है। अगला है
भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया, इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुआ था? 2007 में प्रारंभ हुआ था। इसको हम लोग बोलते हैं एफटीए। एफटीए यानी कि हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। भारत और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है 2026 में, ठीक है। और ये बात कब चालू हुआ था? 2007 में चालू हुआ था, ठीक है। अगला है, तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो किस मतलब जो है देश के साथ समझौता किया तेलंगाना ने? तो वो कौन सा देश है? वो है यूएई। कौन सा है? यूएई, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला है, वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ठीक है, इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार के लिए जो है 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? ये ग्राका माशेल को। किसको? ग्राका माशेल को चुना गया। किसको? ग्राका माशेल को चुना गया, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। तो अगला है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? ठीक है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को क्या घोषित किया है? इको सेंसिटिव जोन। ये कहाँ पे है? तो कुंभलगढ़ जो है ना, ये आपका राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में ये है, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला है, सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई है। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? तो कितना दिन ये रही थी? तो ये जो है ना, ये 608 दिन रही थी। कितना दिन? 608 दिन। और सबसे लंबे दिन तक ये रही है, इनके पास रिकॉर्ड है, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो छठा स्थान मिला है। कौन सा स्थान? छठा स्थान मिला है, ठीक है। भारत को छठा स्थान मिला है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा 25 नंबर का सवाल, ठीक है। हाल ही में 25 साल बाद पेशा एक्ट कहाँ लागू हुआ है? ठीक है, पेशा एक्ट जो है वो कहाँ पे लागू हुआ है? तो वो झारखंड में लागू हुआ है पेशा एक्ट, ठीक है। अगला सवाल है, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? ठीक है, किस पर है? कौन सा विषय पे है? लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 जो है वो कौन से राज्य में प्रारंभ होगा? तो वो कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 खिताब अपने नाम किया? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किस राज्य ने जीता है? तो कौन सा राज्य है? वो है विदर्भ। कौन सा है? विदर्भ, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला है, होप आइलैंड। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है? किस आइलैंड पे? होप आइलैंड पे, ठीक है। तो होप आइलैंड पे सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा आंध्र प्रदेश ने की है। किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला है, पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? ठीक है, गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए पीएम मोदी को किसने आमंत्रित किया है? तो वो यूएसए ने आमंत्रित किया। किसने? यूएसए ने आमंत्रित किया। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला है, निम्न में से कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना प्रारंभ किया गया? ठीक है, ग्रीन अमोनिया परियोजना जो है प्रारंभ किया गया, दुनिया का सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना। तो वो कहाँ पे है? तो वो काकीनाडा है, ठीक है। कहाँ पे है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। अगला हम लोग देखते हैं। तो यूरोपीय संघ ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए वो मर्कोसर्स के साथ समझौता किया, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा? ठीक है, कौन है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्रू, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी के कारण उनको धरती पर लौटना पड़ा, तो किसके मदद से वो लौटा है? तो स्पेस एक्स, ठीक है। स्पेस एक्स किसका कंपनी है? एलोन मस्क का है, ठीक है। एलोन मस्क का है, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, ठीक है। उसका अगला है, हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना को अपने नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया? ठीक है, वेनेजुएला की जो विपक्षी नेता है मारिया कोरिना, उन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार किसके साथ साझा किया है? तो किसके साथ साझा किया है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। किसके साथ? डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ठीक है। अगला है कि इसमें से कथन पे विचार करना है। तो पहला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया, ठीक है। कौन किया? देखिए,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL जो है ना, ठीक है, एक महारत्न कंपनी है। तो HAL जो है ना वो किस देश के साथ, रूस देश के साथ है ना, रूस देश की कंपनी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। उसके साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान जो है वो बनाने के लिए, ठीक है, साथ में प्रोडक्शन करने के लिए समझौता किया है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने असम राज्य में मीसामारी में हेलीकॉप्टर MRO की आधारशिला रखी, ठीक है। हेलीकॉप्टर MRO की आधारशिला कहाँ पे रखी है? असम के मीसामारी में, ठीक है। किसके द्वारा? भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही दिया, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो पहला दिया है, संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया, ठीक है। संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य को पहला स्थान मिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में, ये पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा है, व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को सम्मानित किया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला है, केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत करण फ्राइज और वृंदावनी नस्लों का संबंध किस जानवर से है? कौन कौन? करण फ्राइज और वृंदावनी का नस्ल जो है वो किस जानवर से संबंधित है? तो वो आपका गाय से संबंधित है। कौन सा? गाय से संबंधित है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में विमान बनाने के लिए हाल ही में अडानी समूह ने किस देश की एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया, ठीक है। एम्ब्रेयर के साथ अडानी समूह जो है वो समझौता किया है, क्या बनाने के लिए? विमान बनाने के लिए, ठीक है। तो एम्ब्रेयर जो है वो किस देश की कंपनी है? तो एम्ब्रेयर जो है ना वो आपका ब्राज़ील की कंपनी है। कहाँ की है? ब्राज़ील की कंपनी है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला है, एज ऑफ इनलाइटमेंट महात्मा गांधी विजन। क्या है? एज ऑफ इनलाइटमेंट महात्मा गांधी विजन नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर शंकर सुमन कुमार सान्याल। किसके द्वारा? डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल के द्वारा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो अटल पेंशन योजना को कब तक जारी रखेगी, ठीक है। तो कब तक रखेगी? वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखेगी। साथ साथ, ठीक है, ये अटल पेंशन योजना क्या है? तो अटल पेंशन योजना जो है ना ये 18 वर्ष के ऊपर अगर हो जाने पर आप इसका अकाउंट कभी भी खुलवा सकते हैं। इसमें जो है 18 से 60 साल तक, ठीक है, आपका क्या होगा? कुछ पैसा जो है वो कटेगा, ठीक है, और वो बाद में पेंशन के रूप में मिलेगा जब 60 साल पूरा हो जाने के बाद। तो इसमें जो है 1000 रुपया पेंशन का कैटेगरी है, 2000 है, 3000 है, ठीक है, और 5000 है पेंशन का कैटेगरी, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी है, क्लियर है। और ये कब तक होगा? 2030-31 तक चालू रहेगा। अगला है, दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो कौन से कंपनी द्वारा विकसित किया? तो वास्ट स्पेस के द्वारा। किसके द्वारा? वास्ट स्पेस के द्वारा विकसित किया गया। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, अमेरिका ने ईरान के किस द्वीप पर भीषण बमबारी कर उस द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया, ठीक है। तो कौन से द्वीप पे अमेरिका जो है ईरान के कौन से द्वीप पे भीषण बमबारी किया? तो वो कौन सा द्वीप था? खर्ग आइलैंड। कौन सा? खर्ग द्वीप, जहाँ पे ईरान का तेल का सारा खजाना भी था, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम ने पराक्रम दिवस 2026 का आयोजन किया, जो निम्न में से किस व्यक्ति की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो पराक्रम दिवस जो 2026 है, ऐसे पराक्रम दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? किसकी जयंती पे मनाते हैं पराक्रम दिवस? तो कौन है हमारे? वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती थी, ठीक है, क्लियर है। अगला हम लोग देखते हैं, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत पहली पेंशन वितरण समारोह का आयोजन पटना बिहार में किया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, ठीक है, यह योजना जो है 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के उन कलाकारों को हर महीने कितने रुपये पेंशन देगी, ठीक है, देगी जिन्होंने कला के क्षेत्र में कम से कम कितना साल काम किया? 10 साल का योगदान दिया है। तो कितना रुपया पेंशन देगी? तो 3000 रुपया पेंशन देगी, ठीक है।
अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो ऊर्जा सुरक्षा निवेश और डीकार्बनाइजेशन पर फोकस करते हुए इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया? ये गोवा में किया गया। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है। अच्छा, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार, ठीक है, कौन सा शहर जो है दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर बन गया है? दूसरा सबसे भीड़ वाला शहर बन गया टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार। तो कौन सा शहर बना है? बेंगलुरु बना। कौन सा? बेंगलुरु बना। अगला है 46 नंबर सवाल। जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक डेयरी उत्पाद कलाड़ी को उसकी मूल पोषण पहचान को बनाए रखते हेतु व्यापक खाद्य अनुप्रयोगों के लिए अपग्रेड करने का निर्देश दिया है। तो ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? क्या? कलाड़ी। क्या है? कलाड़ी। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला। क्या मिला है? जीआई टैग। ठीक है, तो कलाड़ी कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, ये डेयरी उत्पाद है। अगला है सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान है? ठीक है, आईपीओ की संख्या में भारत कौन से स्थान पे है वैश्विक स्तर में? तो वो है पहला स्थान पे है। किसके द्वारा ये बोला गया? सेबी चेयरमैन के द्वारा बोला गया। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? इनमें से किसको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? तो वो मिला है केटी थॉमस को। किसको? केटी थॉमस को मिला है। ठीक है, 49 नंबर का सवाल है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो कौन है? हम लोग जानते हैं, अमेरिका। वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर निकल चुका है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें कथन दिया है, बताना है कौन सा, इसमें कूट दिया है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, इसमें असत्य कथन बताना, सॉरी असत्य कथन बताना। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य सिक्किम बना। ठीक है, राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन है? सिक्किम। ये स्टेटमेंट सही दिया है। ठीक है, द्विवार्षिक आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा जतारा ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये भी सही है। ठीक है, अगला है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को मिला है। तो क्या शीर्ष स्थान जो है महाराष्ट्र को मिला है? ठीक है, एक मिनट, ये सही है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। समक्का सरलम्मा जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ये गलत दिया हुआ। ठीक है, और पर्यावरण के नोबेल टाइटलर पुरस्कार 2026 को टोबी केयर्स को दिया गया। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार 2026 टोबी केयर्स को दिया गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सवाल हो जाएगा बी नंबर गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो दोस्तों 50 क्वेश्चन ख़त्म हो गया और वीडियो थोड़ा लेट आया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये आपका आंसर की है। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि कृपया अगर इस वीडियो में व्यूज़ बढ़ाएं और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।